हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर प्रणाम। तो कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो चलो आज हम लोग फिर ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन वर्ण का ही है, लेकिन आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद वर्ण नहीं पढ़ेंगे, आप शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञा समास ये सब पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो चलो ये सब जान लेना जरूरी है जी। नहीं भी बताएंगे तो काम आप लोग को निकल जाएगा, लेकिन बता देना जरूरी है। जैसा कोई भी बच्चा है, चाहे इंटर में पढ़ता हो या सीटेट में, इसमें ये सीटेट में ज्यादा पूछता है, इसलिए हम बता देते हैं। हम भी पढ़ते हैं ये सब, हम सोचे सब जान ले तो अच्छा रहेगा, पूरा जानो। ठीक, तो चलो हम वर्ण पढ़ लिए थे, ग्रामर पढ़ लिए थे। ग्रामर किसे कहते हैं या व्याकरण किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे घोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलो, रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो? चलो ठीक है, साफ भी दिखा दे रहा है, साफ भी दिखा दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो चलो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष। अच्छा सर, ये घोष 3, 4, 5 स्वर वर्ण, योरो लोगो 31 संख्या, तो ऐसे नहीं पाओगे समझ में, बता दे। घोष जिसको पढ़ते समय या जिसका उच्चारण करते समय गला में कंपन हो तो उसे घोष कहा जाता है। क्या बोला जाता है? घोष। कंपन या वाइब्रेशन, जो भी आप बोले, कंपन होता है, यदि वाइब्रेट होता है गला में जिसका उच्चारण करते समय, तो उसे घोष बोला जाता है। तो सर ये तो घोष समझ गए कि जिसको हम पढ़ेंगे अक्षर वर्ण। अब ये नहीं कि जो सो डीजे वाला गाना गा के वाइब्रेशन स्टार्ट कर दो गला में, वो नहीं। घोष वर्ण को, उन वर्णों को कहा जाता है, घोष उन वर्णों को कहा जाता है जिसको पढ़ते समय यदि गला में वाइब्रेशन हो या कंपन हो तो उसे क्या बोलाता है? उसे बोलाता है घोष। समझे? घोष उसी को बोला जाएगा जिसको पढ़ते समय गला में कंपन होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चे, तो देखो सर ये 3, 4, 5 मतलब देखो 3, 4, 5 मतलब ये 2, 3, 4, 5 मतलब यहां से यहां, ये पूरा क्या है? ये पूरा घोष है। देखो क ख ग घ अंग, तो ये देखो क ख, यहां तक तो नॉर्मल था, इतना कंपन नहीं होता था, लेकिन देखो क ख ग घ अंग, यहाँ जाके थोड़ा खींच के बोलना पड़ता है और कंपन होता है, इसलिए इसको घोष बोला गया। ये पूरा घोष है, ये पूरा घोष है इसका पूरा, जैसे च छ ज झ म ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, तो यहाँ कंपन हो रहा है। आप लोग भी प्रयत्न कीजिएगा। आप जानबूझ के बोलेगा नहीं 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 हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं झूठ बोल रहे, जो पढ़ा किताब में है वही हम पढ़ाते हैं। तो देखो घोष में हमेशा जब भी घोष को पढ़ोगे, मतलब घोष वाला इसको पढ़ोगे ना, घोष में जो है 3, 4, 5 ये सब देखो पहला दूसरा में नहीं होगा, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा में ये स्पर्श व्यंजन का पूरा सब है ना, इसमें होता है कंपन। ठीक, उसके बाद घोष में कौन कौन आ जाता है? योरो लोगो भी आ जाता है। ये पूरा तो आता ही है। जो कितना है? 3, 6, 9, 3, 12, 3, 15, 15 इधर हुआ और 4 उधर हुआ, तो 15, 4 कितना हुआ? जोड़ो तो 15, 4 कितना हुआ? 5, 4, 9, 19, 19 हो गया। और देखो टोटल कितना है? टोटल मेरा कितना है? टोटल मेरा 31 है। तो 31 कहां से लाओगे जी? उठा करके। अब देखो स्वर्ण कितना है? बोलो 11, 9, 1, 10 का 0, 1, 2, 3, 30, ये कहां चला गया जी? यो रो लो वो, और देखो यहाँ 5 से 15, 4 यहाँ है, 5, 4, 9, और एक तो कहां मर गया? एक कहां मर गया? टोटल 31 है। ठीक, टोटल 31 है। तो जानो दो कहीं मर गया होगा, हमको भी याद नहीं आ रहा है कहां मर गया। तो ये क्या है? घोष उसी को बोला जाता है जिसका उच्चारण करते समय गला में कंपन होता है, उसे घोष बोला जाता है। ठीक, जिसका उच्चारण करते समय गला में कंपन होता है उसे घोष बोला जाता है। घोष में ये सब पूरा आ जाता है। ठीक, इधर आ गया, ये पूरा है ना, लास्ट वाला जितना है 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये लास्ट वाला जितना भी है ये घोष में आता है, और य र लो वो भी घोष में आ जाता है। कोई दिक्कत? ये सब घोष में आ जाता है। उसके बाद समझ गए? घोष तो समझ गए कि सर ये लास्ट वाला जितना है जिसको पढ़ते समय यदि गला में कंपन हो
उसे घोष बोला जाता है, और जिसमें कंपन ना हो उसे अघोष बोला जाता है। घोष उसी को बोला जाएगा जिसको पढ़ते समय गला में कंपन होगा। ध्यान देना, पढ़ के एक बार सुना भी देते हैं, जैसे क ख ग घ ग, इसमें थोड़ा कंपन होता है। अब ऐसा कंपन नहीं हो कि गला फट जाए, ठीक। तो ये घोष बोला जाता है। घोष की संख्या कितना, 31 है। तो चलो अघोष, अघोष वर्ण किसे बोला जाता है, अघोष वर्ण। जैसा देखो अघोष को समझ जाओ, अघोष को पढ़ते समय गला में कंपन नहीं होता है लेकिन घोष के तुलना में बहुत कम होता है। अघोष में कंपन नहीं होता है। तो इसमें 1 2 तालव्य मूर्धन्य दंश, इसकी संख्या 13 है। अब देखो देखो ये पहला वाला है ना, क ख च छ, ये अघोष में आता है। देखो 5 दूना 10 और 3 13, लेकिन उसका पता नहीं 31 कैसे है, लेकिन ये आता ही नहीं है, जाने दो। तो देखो 5 दूना 10 इधर हो गया, और 10 11 12 13, क्या हुआ 13। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो देखो ये 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो अघोष की संख्या कितना है, 13। और अघोष किसको बोला जाता है, पहला वाला वन को। पहला वाला जितना भी है, क ख च छ त ठ त थ प फ, ये क्या है, ये अघोष है। कोई दिक्कत, ये अघोष में आ जाता है। तो अगर पूछ देगा कोई कि च, ऐसे पूछता है, सीटेट का एग्जाम में पूछता है, ये च घोष है कि अघोष है, तो आपको पता रहेगा च छ ये अघोष है। अब पूछ देगा ग क्या घोष है कि अघोष है, तो जानोगे तब ना बताओगे मेरे प्यारे कि ये घोष है। कोई दिक्कत, घोष जिसको पढ़ते समय गला में कंपन हो और जिसको पढ़ते समय गला में कंपन ना हो, पढ़ के भी पता चल जाता है कि ये कौन घोष है कौन अघोष है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो ये घोष को छोड़ करके जितना भी है ना, घोष बोल रहे, अघोष को छोड़ करके जितना भी मेरा, अघोष को छोड़ करके जितना है वो मेरा घोष है। तो देखो जी टोटल मेरा वर्ण कितना है, 11 मेरा स्वर है और 33 मेरा व्यंजन है। तो 3 1 4, 3 1 4। और मेरा देखो अघोष कितना है, 13 माइनस कर दो, 13 माइनस कर दिए तो 4 से 3 गया, क्या बचा 1, और 4 से 1 गया 3, इसलिए 31। देखो घोष की संख्या कितनी है, 31। यहां तक तो मिल गया, कहीं मेरा मिस्टेक हो रहा है, मिल नहीं रहा है। देखो 1 2 3 4 5 5 10 15 16 17 18 19 19 और 11 30 हो रहा है, ये कहीं छूट रहा है। अच्छा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ समझ में आ गया ना, घोष और अघोष। घोष सर जिसको पढ़ते समय गला में कंपन हो वो घोष, और जिसको पढ़ते समय गला में कंपन ना हो वो अघोष कहलाता है। अब यहाँ देखो अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब पारा प्राण मतलब पारा नहीं होता, प्राण मतलब वायु होता है, ठीक। वो तो हम मजाक कर दिए। अल्प प्राण, अल्प में थोड़ा, प्राण मतलब वायु, जिसको पढ़ते समय थोड़ा मुख से हवा थोड़ा निकले, मतलब थोड़ा सांस निकले, उसे अल्प प्राण बुलाया। तब देखो जी अल्प प्राण में कौन आ जाता है, 1 3 5 य र ल व। अब देखो इसको हम हटा देते हैं, ठीक, आराम से ही समझ लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है, 1 3 5 य र ल व। अब देखो 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5, और य र ल वो, ये क्या है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण, इसको पढ़ते समय जैसे क कम हवा निकला, ख ज्यादा, मुंह देखना जी, क ख ज्यादा हवा निकलेगा। चलो पेपर देके चेक करते हैं हवा निकलता है कि नहीं ज्यादा। वैसे हम चेक भी करते हैं, कहाँ गया पेपर, और देखते हैं जी, जैसा यहाँ पढ़ते हैं क ख, देखो हिलता है, जैसे क ख दिखा दे रहा। तो यहाँ जो पढ़ोगे, जैसे क में कम निकलता है और ख में ज्यादा निकलता है, जैसे क ख क ख क ख क ख क ख, उसमें ज्यादा निकलेगा, जैसा ग जैसा। तो अल्प प्राण में कम निकलता है, अल्प प्राण में कम, और महाप्राण में ज्यादा निकलता है। तो अल्प प्राण जितना होगा मेरा उसमें कम निकलेगा। जैसे अल्प प्राण ये है ना, तो देखो हम फिर चेक कर लेते हैं, छोटा बनाएंगे ना क्या, चलो ठीक है। जैसा क ख ग घ
अंग। तो अल्प प्राण में कम निकलेगा, अल्प प्राण में कम निकलता है हवा। और आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, हाथ में ऐसे क ख पता लग जाता है, हाथ में ही पता लग जाता है। तो इसको इसी ट्रिक से अगर कोई पूछ दे एग्जाम में कि ये अल्प प्राण है कि महाप्राण, तो पढ़ के हाथ रख दीजिएगा आगे और देखिएगा क ख, अगर हवा ज्यादा निकले तो वो महाप्राण। अब जानबूझ करके ज्यादा हवा मत निकाल देना मुंह से, ठीक। अल्पप्राण जिसमें कम हवा निकले वो अल्पप्राण, जैसे क ख ग घ अंग है ना। तो देखो 1 3 5 याद रखना, 1 3 5 ये पूरा अल्पप्राण है मेरे प्यारे बच्चों। ये ऐसे ये और ये पूरा डब्बा, और मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा क्या है, अल्पप्राण है। ये पूरा क्या है, अल्पप्राण है। और महाप्राण, महाप्राण समझे ना, इसको छोड़ के ये 2 और 3 महाप्राण है। 2 और 3 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, महाप्राण। अल्पप्राण समझ गए, जिसमें हवा कम निकले, मुंह के उच्चारण पढ़ोगे ना जब तो हवा कम निकलेगा। और महाप्राण में ज्यादा हवा निकलता है मुंह से। प्राण मतलब हवा होता है, पारा नहीं। वो तो हम मजाक से बोल दिए, सांड को हम लोग का इधर देहाती भाषा में सांड जो होता है उसको पारा बोला जाता है, ठीक। तो अल्पप्राण 1 3 5 य ल वो अल्पप्राण हो गया मेरे प्यारे। महाप्राण 2 4 तालवस्स मूर्धन्य दंसो हो। तो महाप्राण को कुछ दे, महाप्राण जिसका उच्चारण करते समय महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब हवा, महा मतलब ज्यादा हवा जिसके निकले, जिसको पढ़ते समय वो महाप्राण होता है। तो चलो वो भी हो गया। अब देखो ये काम खत्म, महाप्राण भी समझ गए, अल्पप्राण भी समझ गए, घोष, अघोष भी समझ गए। घोष जिसको पढ़ते समय गला में कंपन हो, थर्राने लगे थोड़ा, और अघोष जिसको पढ़ते समय गला थर्राए ना, वो अघोष, ठीक। तो देखो कंठ, तालु, मूर्धा। तो देखो जी कंठ किसको बुलाता है, कंठ इसको यहां बुलाता है, ये कंठ, ठीक। दांत देखो ना, दांत, और ये ओठ, और मूर्धा ये तालु, ये तालु है ना। ये मुंह बना देते हैं मेरा, बहुत अच्छा मुंह बना लेते हैं हम, देखो बना देते हैं ये। हाँ चलो डायरेक्ट यहाँ दांत बना देंगे, हुआ ना। ये कंठ हो गया, यह देखो ये तालु हो गया ना, और ये दांत हो गया। हाँ बन गया। हमको फिगर इतना अच्छा नहीं आता बनाने, ठीक। सब पास, पास हो गया, सब सब पास। तो देखो कंठ पहला वाला मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां समझो कंठ क्या होता है, जिसका इसका उच्चारण करोगे ना कंठ का, तो देखो क ख ग घ। अच्छा क ख पढ़ते तो कहां से लगता है, अंदर से निकल के गिर गया, यहां से निकल करके माइक में टच हो जाने का। देखो क ख पढ़ोगे तो जब अंदर से निकलता और निकल जाता, लगता बाप का ही राज है, कहीं रुकता नहीं। क ख ग घ निकला, निकल गया, कहीं रुका नहीं, रुका तो इसको कंठ बोला जाएगा। कंठ के मार्ग से निकला, कहीं नहीं रुका, निकला। जो भी जिसको भी हम पढ़ेंगे, अगर नहीं कहीं टच नहीं होता है जीभ इधर उधर, डायरेक्ट यहाँ से श्रावण निकल के गिर जाता आगे या निकल जाता है, तो वो कंठ हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, कंठ हो गया। पहला वाला कोवन क्या हो गया जी, कंठ हो गया। कोई दिक्कत है, ये कंठ। अच्छा च छ ज झ च छ ज। अच्छा च छ पढ़ोगे ना, जीभ है ना, जीभ, ये मेरा जीभ है ना, ये तालु, ये जीभ है। चलो ये जीभ यहाँ टच करता है, ये जीभ यहाँ टच करता है। च छ ज झ, पढ़ना ऐसे याद होगा, च छ ज झ, ये जीभ यहाँ टच करता है। जब पढ़ोगे जैसा ये तालु है तो च छ ज झ वहां, च छ ज झ वहां। जब भी पढ़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जीभ तालु में टच करता है, तो ये क्या हो जाएगा, मामूली सी बात है सर। जब तालु में टच करता है तो तालु, च छ ज वहां पूरा तालु पूछ देगा तो बता दोगे ना, चौका उच्चारण सा च छ ज, ये पूरा मेरा तालु। ये क्या है, तालु। अच्छा तो ठो दो ढो तो। अच्छा तो ठो को मूर्धा क्यों बोला जाता है, जब टोठो पढ़ोगे ना, ये देखो टोठो जब पढ़ोगे, ये जीभ है ना, ये दिखाते हैं। मान लो ये मेरा तालु है, ठीक, दिखा दे रहा है जी, मारेंगे नहीं। अब देखो ये मेरा तालु है ना, ये जीभ है। जब चोछो पढ़े तो ऐसे टच करता था, लेकिन जब टोठो पढ़ते ना, जीभ मुड़ता है, उसके और टच करता है। क्या करता है, जीभ ऐसे, जब हम चोछो पढ़ते हैं तो ऐसे टच करता है,
जब टोठो पढ़ते हैं तो ये जीभ पहले मुड़ जाता है, उसके बाद ऐसे ऐसे टच करता है, तो इसलिए मूर्धा, यहाँ जीभ क्या करता है, मुड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। टोठो जब पढ़ो ना जीभ मुड़ जाता है, यहाँ है ना, ये जीभ मेरा यहाँ ऐसे मुड़ के टच करता है, मुड़ के टेढ़ा हो जाता है, इसलिए मूर्धा बोला गया। उसको क्या बोला गया, इसको मूर्धा। क्यों मूर्धा बोला गया, क्योंकि सर यहाँ जीभ मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद ट ठ ड ढ क्या न, ट ठ ड ढ न, मूर्धा, समझे। अच्छा त थ द ध न, ये तो समझिए कंठ यहां से निकला, बाहर निकल गया। च छ ज झ वहां तालों में टच करता है, लेकिन ट ठ में क्या होता है, जीभ मुड़ जाता है, इसलिए उसको मूर्धा बोला जाता है। टेढ़ा क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। अच्छा चलो ये त था, अच्छा त था पढ़ोगे तो ईमानदारी से बताना जीभ कहाँ टच होता है, तो था पढ़ोगे ना जीभ यहाँ, तो था पढ़ोगे ना जीभ यहाँ टच करता है, आगे वाला दांत में, त थ द ध। मान लीजिए ये दांत है मेरा, ये दांत है तो जीभ यहाँ टच करता है, त थ द ध, तो दंत, दांत में टच किया तो दंत हो गया, क्या हो गया, दंत। दांत में टच करे तो दंत। अब उसका देखो ओष्ठ, प फ ब भ म, जब प फ पढ़ोगे तो ओठ, अच्छा ओठ को पढ़ो, पढ़ो तो पढ़ के दिखाओ, अगर ऐसे करके हाँ पढ़ो, नहीं पढ़ने तो पोफा नहीं होगा, ओठ के बिना पोफा नहीं पढ़ा जाएगा। प फ हमेशा ओठ टच करता है, का खा ओठ भी नहीं था, तो ये क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। क्या हो गया जी, ओष्ठ हो गया। पोफा क्या हो गया, ओष्ठ हो गया, ये पूरा ओष्ठ हो गया, ये पूरा ओष्ठ हो गया। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे में, अच्छा पढ़ के दिखा दो, ओ तो ओ हो, नहीं पाओगे, पढ़ने पाओगे नहीं, पढ़ने पाओगे नहीं पाओगे, जब ओठ को हम दबा देंगे तो नहीं पाओगे। ये पूरा प फ ब भ म ओष्ठ हो गया। इसके बाद नासिक, देखो वो जितना लास्ट वाला है ना ये नासिक बोला जाता है, हम बताए भी थे, देख लो ये नासिक बोला था। देखो ये नाक के बिना इसको पढ़ा नहीं जाएगा, देखो इसको न म न, ये वहां अंगो होता ना, जैसा न पारा की तरह आवाज सुना दे रहा है, एक लोग बताए थे भी ना ना वाह क्या पारा, ऐसा लोग पारा गया, सहार की तरह आवाज सुना देता, ठीक। तो ये नासिक हो गया, कहा गया नासिक, नासिक। अच्छा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, वाह। अब देखो जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ और दांत का दोनों का इस्तेमाल हो उसे दंतोष्ठ बोला जाता है। दंत में दांत, ओष्ठ में ओष्ठ। देखो बा, इसको ओ बोल पढ़ो, ज्यादातर बा बोलता है ना जी, जो पढ़ा जाता बा, तो ओठ भी वाह या बा बोला जाता है, वो तो वो पढ़ोगे तो फिर ओष्ठ हो जाएगा, इसलिए बा पढ़ना पड़ेगा। तो दंतोष्ठ, देखो दांत भी टच करता है, ओठ भी मतलब टच करता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ। और कंठोष्ठ, कंठ और ओठ, जैसा ओ जैसा मुंह, देखो ओ तो कंठ से निकला, लेकिन मुंह जो मेरा ओठ है वो देखो गोल हो जाता, ओ आओ। अच्छा अगर ओठ को हम पकड़ के रख दे, होगा नहीं, ओ होगा नहीं, ओ बोलोगे तो मुंह बनता है, तो ये क्या हो गया, जब मेरा ओठ गोल होने लगे, ओ हो गया आओ, ओ आओ, ओ आओ, ओठ बिना ओठ के हिले ये पढ़ा नहीं जाएगा, ओ आओ, ठीक। तो ये हो गया कंठोष्ठ, कंठ से निकला और ओठ को भी ये माध्यम बनाया, कंठ से तो निकलता ही है, और ओठ को जब तक हम हिलाएंगे नहीं तो ये पढ़ा नहीं जाता, इसलिए हो गया ये कंठोष्ठ। और कंठ तालु, जैसा ए ऐ, ए ऐ, ये ऐ क्या हो गया, ए ऐ, देखो ए ऐ, इसमें ये कंठ तालु हो गया, ठीक। अब देखो इसी में ओ आ को कंठ में लाए गए, ओ आ कहीं टच होता है, ओ आ, जैसे क को कंठ है ना, ओ आ भी, ओ आ डायरेक्ट निकला, खत्म। हसई दुर्गई यो तालवस्सो, तो ये क्या हो गया, तालु। री जी जी, इसमें भी जीवा मुड़ता है, इसलिए मूर्धा। लो उसके दिए क्या हो गया, दंतसो। तो ध्यान दे, कोई अगर पूछेगा तालवस्सो का उच्चारण स्थान तो वही है तालु, दंतसो का उच्चारण स्थान तो दंत, मूर्धन्यों का उच्चारण स्थान तो मूर्धा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आज ये मतलब वर्ण खत्म हो गया, अब कल से चलेगा आप लोग का धनाधन क्लास हिंदी ग्रामर का। ये पूरा जरूरी था कि नहीं, अगर नहीं था तो बोलना कि सर ये जरूरी नहीं था, था कि नहीं।
और पीडीएफ भी बन रहा है जी, पता नहीं दे नहीं रहा है। अब 2-3 पेज टाइपिंग करेंगे, चलो तब तक हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद पीडीएफ भेज देंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आज यहीं रोकते हैं। तो थोड़ा और बताते हैं। घोष जिसको पढ़ते समय गला में कंपन हो, अघोष जिसको पढ़ते समय गला में कंपन ना हो। अल्पराण जिस वर्ण को पढ़ते समय हवा कम निकले मुंह से। महाप्राण इसमें हवा ज्यादा निकलता है। कंठ जिसका उच्चारण कंठ से हो। तालु से इसमें जीभ तालु को टच करता है। मूर्धा इसमें जीभ तालु में मुड़ के टच करता है। और यहाँ देखो दंत, इसमें जीभ इसको पढ़ते समय जीभ दांत को टच करता है। ओष्ठ इसको पढ़ते समय ओठ का शकल बदल जाता है। नासिक बिना नाक के नहीं पढ़ा जाएगा, दंतोष्ठ वो ये दांत और ओष्ठ का सहारा लेता है। और यहाँ देखो कंठोष्ठ, ये कंठ और ओष्ठ का सहारा लेता है। कंठ तालु, ये कंठ और तालु का सहारा लेता है। मेरे प्यारे बच्चों आज यही रोक देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे क्लास कैसा है, क्लास कमेंट में जरूर बताओ। ठीक, और देखो पढ़ाई में ध्यान दो, माँ बाप को मत ठगो यार। माँ बाप को बहुत ठगता है अभी का बच्चा, बहुत धोखा देता है माँ बाप को। बस पढ़ाई, इतना माँ बाप पैसा खर्चा करता है। मेरे पास पढ़ता तो चलो खर्चा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम देखते हैं ना बच्चा पढ़ने में मन नहीं है साहब। मेरे पास इतना बच्चा पढ़ता है, 1-2 ही बच्चा, 2-3 बच्चा मन लगा करके पढ़ता, बाकी सब पबजी खेलेगा, फ्री फायर, भगवान जाने वो कौन कौन सा खेल है, हम तो जानते भी नहीं है। मोबाइल का नॉलेज भी हमको इतना नहीं है, क्या क्या खेलता है, इतना ठगता है। वो माँ बाप को नहीं ठगता, जो माँ बाप को ठगता है ना वो कभी जिंदगी में शांति नहीं पाएगा। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग पढ़े, मेहनत से पढ़े। तो जय हिंद, जय भारत।